दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट प्रश्न लेकर आया हूं और देखते हैं ये प्रश्न और आपके सामने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं दोस्तों। तो पहला जो प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की मीरा किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को दोस्तों आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आधुनिक युग का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब जैनेंद्र कुमार। आपका जो जवाब है जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार को दोस्तों आधुनिक युग का प्रेमचंद कहा जाता है। इसके बाद आधुनिक युग का जो तुलसी है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। आधुनिक युग का जो तुलसी है या तुलसीदास भी कह सकते हैं, यहाँ पर दास भी आ सकता है, तुलसीदास। तो आधुनिक युग का जो तुलसीदास है वो किसे कहा गया है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है दोस्तों। किसको कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा गया है। हालावादी कवि या फिर हालावाद के प्रवर्तक, तो हरिवंश राय बच्चन का नाम आता है, हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद वीर रस की कवित्री, वीर रस की जो कवित्री हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान को दोस्तों वीर रस की कवित्री कहा जाता है। हिंदी का प्रसिद्ध रेखा चित्रकार, हिंदी की प्रसिद्ध रेखा चित्रकार किसे कहा जाता है या कौन है? तो कह दे महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को हिंदी की प्रसिद्ध रेखा चित्रकार माना गया है। नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर, नई कविता जो है, नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर किसे कहा गया है? तो जगदीश गुप्त को कहा गया है। और मैंने आप लोगों को बताया था नई कविता के प्रवर्तक भी जगदीश गुप्त हैं। और हिंदुस्तान की तूती, कितना अच्छा प्रश्न है। हिंदुस्तान की तूती कहा गया है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती कहा गया है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है दोस्तों? काव्य का प्रेत, ध्यान देना, केशव दास को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत, ध्यान देना, काव्य की जगह पद्य भी पूछ ले तो भी वही है, काव्य या पद्य का प्रेत केशव दास को। और कठिन गद्य का प्रेत, देखिए दूसरा जो प्रश्न है कठिन गद्य का प्रेत है, तो कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? काव्य का प्रेत तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन गद्य का प्रेत नहीं पढ़ा होगा। तो गद्य का जो प्रेत है वो अज्ञेय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अज्ञेय को कहा जाता है। अज्ञेय का पूरा नाम मैंने आप लोगों को बताया था। कठिन गद्य का प्रेत किसे? अज्ञेय को कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं छायावाद का, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? वात्सल या श्रृंगार रस का सम्राट किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का सम्राट किसे कहा गया है? अष्टछाप का जहाज, वात्सल या फिर श्रृंगार रस का सम्राट, पुष्टि मार्ग का जहाज। तो दोस्तों यहाँ पर नाम आएगा सूरदास का। सूरदास को ये सारे उपनामों से जाना जाता है। और कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोक नायक और हिंदी का जातीय कवि किसे कहा गया है? तो यहाँ पर नाम आएगा दोस्तों तुलसीदास का नाम आएगा, तुलसीदास का नाम आएगा। ये सारे उपनाम किसके हैं? तुलसीदास के हैं। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर नाम आएगा घनानंद का। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, देखिए तो यहाँ पर नाम आएगा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। मैंने आप लोगों को अभी बताया था, भारतेंदु युग पढ़ा था और भारतेंदु युग को चलाया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र या फिर पूरा नाम लिख लें हम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आएगा, क्योंकि हिंदी नवजागरण शब्द है, इससे आपको पता करना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भुजंग भूषण भट्टाचार्य, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य किसे कहा गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी
महावीर प्रसाद द्विवेदी को भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कवि सम्राट। कवि सम्राट, कवि सम्राट किसे कहा गया है? तो आप लोगों को मैंने बताया था, हरिऔध को कहा जाता है, हरिऔध। और हरिऔध का पूरा नाम आप लोगों को पता होगा। कवि सम्राट कहा गया है हरिऔध को। हरिऔध को कवि सम्राट कहा जाता है। और कवि सम्राट हरिऔध। हरिऔध का पूरा जो नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम आता है। इसके बाद राष्ट्रकवि। तो राष्ट्रकवि से तो सब परिचित होंगे आप लोग। राष्ट्रकवि कहा गया है मैथिली शरण। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा गया है। और आधुनिक कविता का सुमेरु, एक प्रश्न और आया आपके सामने, आधुनिक कविता का सुमेरु किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न आपके सामने, आपको इसका जवाब देना है। आधुनिक कविता का सुमेरु या फिर दूसरा कलाधर। तो कलाधर से तो आप लोग जानते होंगे, कलाधर या आधुनिक कविता का सुमेरु जो है वो कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों महाप्राण। तो महाप्राण किस कवि को कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे निराला। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला भी आप कह सकते हैं, पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उनका पूरा नाम है। तो महाप्राण के नाम से जाना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न आप लोगों को करने हैं और इनमें से एक दो प्रश्न जरूर परीक्षा में मिलेंगे आप लोगों को। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न हैं। और दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।